29 जून सोमवती पूर्णिमा पर चुपचाप इन 3 वृक्षों को छू कर आना। छप्पर फाड़ कर होगी धनवर्षा, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये वृक्ष इतनी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन वृक्षों को छूकर चुपचाप वापस आ जाए तो उसकी कंगाली दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, अगर आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। इन्हें देव वृक्ष कहा गया है और ये काफी शुभ भी माने गए हैं। खास बात यह है कि लोग इन पेड़ पौधों की न सिर्फ पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जो भी जन इन्हें छू कर आते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है और उसी वक्त तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद तुरंत मिल जाता है। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। इसलिए 29 जून को ही पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन पौधों को किसी भी समय छू कर आ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। चाहेंगे कि आप सब सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन इसे छूने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है और बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा का स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, नामों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अहोर पाप संहारम एकम बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है बेल वृक्ष का दर्शन और इसका स्पर्श करने मात्र से और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र पापों का नाश करता है। तो भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। क्या आप दूसरे और तीसरे वृक्ष के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? भक्तों,
अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। इससे आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सबसे लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाए। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से आपका रोग नाश हो सकता है। आपको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया। बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर लाए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो भक्तों, आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन जब भी समय मिले इसे छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। ये उपाय मंगलवार के दिन या सोमवती पूर्णिमा के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों का सम्मान करते हैं तो ये आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना है। वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। इसकी पूजा भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ी जाती है। सोमवती पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें और वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए और इसके पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना है। वह है नीम का पेड़। भक्तों, नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल शुद्धि गुणों से भरपूर होते हैं और ये शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नीम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों से मानसिक शांति और पापों से मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना है। वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा सोमवती पूर्णिमा के दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और
और भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।